अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो पढ़नी ज़रूरी हैं, तो वो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्यूब रूट्स, यूनिटी के क्यूब रूट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास फर्स्ट ये है, प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि आपके पास अगर एक आप कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट लेते हैं, उसका स्क्वायर लें, तो वो दूसरे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के इक्वल आता है। ठीक है अब यहाँ से हमने क्या प्रूफ करना है, हमें क्या पता चलता है कि अगर आप प्लस वाली वैल्यू लें तो वो माइनस वाली वैल्यू के इक्वल आएगी। अब देखिए बाकी वैल्यू सारी सेम है, ठीक है। और अगर आप माइनस वाली वैल्यू लेते हैं, यानी कि माइनस वाला क्यूब रूट की वैल्यू लेते हैं, तो आपके पास वो प्लस वाले के इक्वल आए। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का क्या मतलब है। आप देखें, अगर आपने यहाँ पर एग्जांपल देखी तो इसमें यहाँ पे यूनिटी के जो क्यूब रूट्स आए हैं, वो जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी जिस तरह सारा सॉल्व किए हैं, तो उसमें आपके पास क्या आया, 3 क्यूब रूट्स आए हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें से किसी एक वैल्यू को आप ओमेगा का नेम दे दें और किसी एक को ओमेगा स्क्वायर का। आपको पता है अगर आप प्लस वाली को ओमेगा का नेम देना चाहते हैं तो आपके पास माइनस वाली क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इसको ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगी, ये फिक्स नहीं है। ये लास्ट लाइन पर लिखा हुआ है कि आपके पास अगर देन ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। देन अगर आपके पास ओमेगा प्लस वाला हो तो ओमेगा स्क्वायर माइनस वाला होगा, अगर ओमेगा माइनस वाला हो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस वाला होगा। ये हमने इसी प्रॉपर्टी में सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता रही थी कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ये होते हैं हमारे पास ये तो रियल है, ये है कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपके पास अयोटा बाहर निकाल दिया। अगर अयोटा बाहर नहीं होगा, अगर आप इसे साथ लिखेंगे रेडिकल के अंदर, तो इसका मतलब है ये -3 लिखा जाएगा। और अगर आप माइनस को बाहर ले आते हैं तो फिर ये अयोटा बन जाएगा, यानी कि ये -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो खाली अयोटा बाहर बचेगा। इसका मतलब है अगर आप नेगेटिव वैल्यू का रेडिकल लेते हैं तो आपके पास वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती हैं। नेगेटिव वैल्यू का ये नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि माइनस वाली वैल्यू का अगर आप रेडिकल लेते हैं तो वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने ये प्रूफ करना है कि अगर प्लस वाली वैल्यू का हम स्क्वायर लें तो वो माइनस के इक्वल आता है। तो यहाँ से हम इसे प्रूफ करते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिया, आप फर्स्ट करेंगे, आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और आपने इसे प्रूफ करना है -1 प्लस -3/2। इसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। अब स्क्वायर कैसे लेंगे, ऊपर आपने होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, यानी कि ए स्क्वायर, देन प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला आपने इधर अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम लगा लेते हैं ए स्क्वायर, ये -1 आपके पास ए स्क्वायर की ए की वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस ये पूरी बी की वैल्यू है। ठीक है, ये ए और ये बी स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू आपके पास ये है। ठीक है, ओवर 2 का भी स्क्वायर लेना तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 4। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो -3 आपके पास बचेगा, माइनस कटिंग नहीं हुआ। ठीक है, ये अंदर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। आगे प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 और माइनस रेडिकल -3 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा ओवर 4। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करें, 1 प्लस -3 -2 रेडिकल -3 ओवर 4। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपने इसे ऐड नहीं करना बिकॉज 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसकी ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को आपने इसके साथ ऐड नहीं करना। प्लस -3 में से 1 निकाल दे, 2 आ जाएगा और साइन ग्रेटेस्ट वैल्यू का बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी आपके पास ओवर 4। ऊपर से आप 2 कॉमन निकालें तो पीछे रह जाएगा -1 रहेगा, तो खाली इसका जो इसके साथ वैल्यू आएगी 1 आएगी, वो हम नहीं लिखेंगे, खाली रेडिकल -3 लिखेंगे ओवर 4। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 की कटिंग कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब है अगर आप प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो माइनस वाली वैल्यू के इक्वल आता है, तो ये हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड पे आ जाए। राइट हैंड साइड आपके पास माइनस वाली वैल्यू है, मीन्स अब आपने माइनस का फार्मूला अप्लाई करना है, यानी कि अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर -2ab के साथ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगेन हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या आएगा आपके पास
-1 -3/2 और होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर -1 की वैल्यू, ए की वैल्यू -1 है, प्लस ये पूरी बी की वैल्यू है -2 ए और बी, ठीक है, ओवर 2 टू द 4। उसके बाद सॉल्व करें, -1 का जो स्क्वायर लेंगे क्या आएगा 1 प्लस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 1 2 और साथ में रेडिकल -3/4। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें, आपके पास क्या आएगा 1 ब्रैकेट ओपन करें प्लस -3 प्लस 2 रेडिकल -3/4। इस तरह अगर आप इनको ऐड करते हैं, आपने अगेन 2 को ऐड नहीं करना बिकॉज 2 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन लाइक टर्म्स ऐड करनी है, ठीक है। जिनके साथ बेस नहीं है स्क्वायर रूट -3 की उन्हें ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटेस्ट वैल्यू का, उसके बाद /4। हमने सिर्फ खाली 2 कॉमन निकालना है, पीछे क्या रह जाएगा -1 प्लस रेडिकल -3/4। 2 इसके साथ कटिंग हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा -1 प्लस रेडिकल -3/2। इसका मतलब है कि अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेकर उसका स्क्वायर लें तो आपके पास ये प्लस वाली वैल्यू का इक्वल आता है, ठीक है। तो आपके बुक में भी यही है, यही प्रूफ करना था कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट लेते हैं और उसका स्क्वायर लें तो वो दूसरे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के इक्वल आता है, और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी की क्या है, ये वाली वैल्यूज़, यानी कि जिन वैल्यूज़ को आपने ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का नेम दिया था, यहाँ पर अब यहाँ प्रूव हो चुका है। तो अब अगर आपको ये मैंने पहले भी बताया कि इफ़ ओमेगा, अगर आपके पास प्लस वाली वैल्यू हो तो ओमेगा स्क्वायर आपके पास ये होती है माइनस में। अब आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, यानी कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ डायरेक्ट आप अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, आपको ये सारा चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास ओमेगा माइनस वाली वैल्यू हो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस वाली वैल्यू होगी, ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन में बार बार ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। अब तीनों जो आपके पास क्यूब रूट्स हैं, ठीक है, ऑफ 3 क्यूब रूट्स, अब तीनों क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। अब क्यूब रूट्स यूनिटी के क्या है 1, एक आपके पास ये वैल्यू है और एक आपके पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स के साथ काम किया, रियल वाला पार्ट नहीं लिया। अब हमने तीनों लेने हैं और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 1। जी व्यूअर्स, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 1, यानी कि ये तीनों क्यूब रूट्स हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है तो 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस -3/2 और लास्ट वाला ये आपके पास क्यूब रूट है। सबको आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, जब आप इन सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इटसेल्फ आएगा, इसका मतलब है कि आपने इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हम लगा सकते हैं a + b और a - b का। अब देखिए a की वैल्यू -1 है दोनों तरफ और b की वैल्यू आपके पास ये है, तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a + b × a - b = a² - b², ठीक है। ये आपने फार्मूला पहले भी यूज़ किया हुआ है, कई दफ़ा आप ये फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपके पास a और b की वैल्यू सेम है, साइन चेंज है, यानी कि एक प्लस में और एक माइनस में है, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू है -1 का स्क्वायर माइनस और -3 रेडिकल -3b की वैल्यू है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओवर 2 टू द 4। इसे ज़रा सॉल्व करें, -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का जो आपके पास स्क्वायर आता है वो क्या आता है पॉजिटिव। उसके बाद ये माइनस एज इट इज़, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा -3/4। सॉल्व करें 1 माइनस प्लस 3/4, यानी यहाँ पर ऐड करेंगे 4/4 और ये कटिंग होके क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि आपके पास जो तीनों क्यूब रूट्स हैं आप उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 आता है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आ गई है, जैसे हमारे पास ये आ गया कि 1 ओमेगा, ये ओमेगा की अगर वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये आपके पास क्या आएगा 1। इसका मतलब है आगे मल्टीप्लाई करें 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर = 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1 + 2 3 आ जाएगा। इसका मतलब है ये एक आपके पास प्रॉपर्टी है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी, इसे हम आगे यूज़ करेंगे। जी, तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यानी कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की बात हो रही है, ठीक है, इसमें सिर्फ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होंगे, अब इसमें 1 की बात नहीं हो रही, ठीक है। अब अगर आपके पास है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट
रेसिप्रोकल होता है दूसरे का, यानी कि ओमेगा रेसिप्रोकल होगा ओमेगा स्क्वायर का और ओमेगा स्क्वायर रेसिप्रोकल होगा ओमेगा का। इस बात का क्या मतलब है, आपके पास है वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमें पता है, हमने लास्ट प्रॉपर्टी में भी सॉल्व किया है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट्स इज यूनिटी या इज 1, ठीक है। यानी कि तीनों आपके पास जब क्यूब रूट्स हैं आप उन्हें मल्टीप्लाई करें आपके पास 1 आता है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे क्या ये ऐसा है। तो आपके पास ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, ये आपने लास्ट सेकंड प्रॉपर्टी में प्रूफ किया है। अगर आप ओमेगा क्यूब को इस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि आपने इसे ओपन कर दिया, यानी कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर में से लिख दिया, ठीक है। तो अगर आपने ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो इस साइड पर रहेगा और ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का ये मतलब हुआ कि आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड का रेसिप्रोकल है और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी लास्ट एंड फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वो ये है कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब आपके पास सम करें अगर, ठीक है, सम अगर हम लें तीनों क्यूब रूट्स का तो वो 0 आता है, ठीक है। ये किस तरीके से आता है हम इसे सॉल्व करते हैं। आपके पास जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आना चाहिए, ये भी एक प्रॉपर्टी जिसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। और जो मेन प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ होंगी वो सेकंड है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे पहले प्रूफ कर लेते हैं, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, आपने इसे प्रूफ करना है, ठीक है। अब 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 प्लस ओवर 2, यानी कि अगर आप प्लस वाली ओमेगा की वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस वाली क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 -3 ओवर 2, ठीक है। इस तरीके से ये आपने प्रूफ करना है कि 0 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 1 प्लस ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है, ओवर 2 प्लस यहाँ पर -1 -2 ओवर 2। अब हमने इसका एलसीएम लेना है क्योंकि आप तीन आपके पास वैल्यूज़ हैं और आप इन्हें ऐड कर रहे हैं, एलसीएम क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब आप 2 को इसके साथ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसके नीचे 1 है, 1 को 2 साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 2 और बाद में प्लस अंदर सॉल्व होते जाएंगे साइन, ठीक है, प्लस माइनस -1 एज इट इज़ बिकॉज 2 1 2 होता है, 1 आएगा तो 1 को आप ऊपर के साथ डिवाइड करेंगे तो इटसेल्फ आते जाएंगे, ठीक है। इधर प्लस -3 इधर प्लस -2 आपके पास है, ठीक है, क्या आएगा 1 -3, ठीक हो गया। अब कटिंग जो हो रही है वो हम कटिंग कर देंगे, ये प्लस और माइनस वाली वैल्यूज़ कटिंग हो रही हैं, ये हो गई। इसी तरह से आपके पास बस यही होगा, अब 2 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 और -1 को आप ऐड कर देंगे, इन्हें आपने कटिंग नहीं करना बिकॉज इनके साइन सेम है, माइनस प्लस और 1 + 1 आपके पास 2 आ जाएगा, साइन ग्रेटेस्ट वैल्यू का आएगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे, कटिंग हो जाएंगे 0/2, तो आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि आपके पास जो तीनों आपके पास क्यूब रूट्स हैं उनका सम 0 के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये लास्ट प्रॉपर्टीज़ की प्रूफ हो गई। अब जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे वो ये होगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो आप डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी में अगर आपको 1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप 1 को इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास इधर ही रहेंगी और आप 1 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। अगर आपने ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ये दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा और बाकी पीछे ये 2 रह जाएंगी वैल्यूज़। अगर आपने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा और ये दोनों आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगी। इसका मतलब है कि आपके पास किसी दो क्यूब रूट्स का सम थर्ड के नेगेटिव के इक्वल होता है, किसी 2 क्यूब रूट्स का सम थर्ड के नेगेटिव के इक्वल होता है। ये आपके पास अब नेक्स्ट 1 ये भी यूज़ हो जाएगी कहीं कहीं पर, और ये वाली हमने इससे ड्राइव की हैं तो ये हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।